गाड़ी में बिठाए और गाड़ी में बिठाने के बाद जो है 4 दोस्त थे हम टोटल, उन्होंने 4 अलग अलग चौक पे छोड़ना शुरू किया हमें। मुझे जो है वहीं पर एक इफ़को चौक करके है, मतलब उधर ही साइड में, वहाँ पर मुझे उन्होंने उतार दिया और कहा कि सर आप ये पैम्पलेट पकड़ो, ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, जो पोस्टर होते हैं ना, जो पर्चे होते हैं, ठीक है, और ये पैम्पलेट आपको लोगों को देना है और ये फॉर्म है, जो लोग आपसे पैम्पलेट लेंगे या इंटरेस्टेड होंगे ये भरवाने हैं। 50 से ऊपर फॉर्म भरोगे तभी हम आपको पिकअप यहाँ करने आएंगे। मेरी हालत उस समय ऐसे ख़राब हो गई ना कि मेरे मतलब पैर के नीचे से मेरा ज़मीन खसक गया था। मुझे एक पल के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। दिन ऐसे कभी लाइफ में देखे नहीं थे कि पोस्टर बांटने की नौबत आ जाएगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बुरा तब लगा ना कि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ पोस्टर लेके, तो अरे भैया टाइम नहीं, हटाओ यार यहाँ से मत बात करो, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं, कोई समय पोस्टर लेके आता है, अरे भाई टाइम नहीं यार बाद में। तो कोई जल्दी वो फॉर्म भरने को रेडी नहीं था, और जब तक वो फॉर्म हम नहीं भरते तब तक कोई मुझे पिक करने नहीं आता। मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं थे, ना मोबाइल फ़ोन था, चोरी हो गया था कुछ टाइम पहले दिल्ली में आते ही। जैसे तैसे करके लोगों से फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद किसी के नंबर से उनको फ़ोन किया, उन्होंने पिक किया। और एक वो दिन था जब मतलब हम कहते हैं ना कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, मैथ्स है सॉल्व नहीं होता है, जीएस है याद नहीं होती है। उसी दिन मुझे लाइफ में समझ में आ गया था कि इससे मुश्किल तो धरती पे कोई काम है ही नहीं, इससे बेस्ट है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बात बोलूँ, एक तरफ पढ़ाई और एक तरफ पोस्टर बेचना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जो है ना, मेरी जो पढ़ाई है ना वो ज़्यादा आसान है, मेरे लिए पोस्टर बेचना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने अपने लाइफ में कई रात मुझे लगे थे उस चीज़ से मुझे बाहर आने में, तो मैंने अपने लाइफ में पोस्टर भी बेचा। दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ 1 साल के बाद, जब मैं सेकेंड ईयर में वापस से था, मेरा पेपर बीत गया था, मुझे रूम चेंज करना था। और रूम चेंज करने के लिए जो है मकान मालिक ने बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा किया हुआ था। हम रूम भी ऐसे लिए हुए थे कि 2000 रुपये हमारा रूम का किराया था, और जिसमें हम 2 लड़के रहते थे, एक मैं था और एक अजय नाम का लड़का था, भाई है मेरा, वो भी मतलब मेरे गांव का ही था। वो फिजिक्स ऑनर्स वो कर रहा था, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स। तो 2000 रुपये किराए में हम दोनों रहते थे, लेकिन मकान मालिक आए दिन परेशान करना, पढ़ाई में डिस्टर्ब करना, बड़े मुश्किल से करके हम लोगों ने रूम चेंज करने का डिसीजन लिया। लेकिन हमारे पास सामान ले जाने के लिए भी जो है वो रिक्शा विक्शा कुछ भी नहीं था। तो पास में ही हम शाम को सब्जी लेने जाते थे, तो एक सब्जी वाले से थोड़ी सी अच्छी पहचान हो गई थी, क्योंकि हम भी बिहार के थे, वो भी बिहार के थे। तो बातों बातों में तो जस्ट हमारे रूम के सामने ही उनका ठेला रखा हुआ था। तो हमने कहा कि भैया देखो पैसे तो है नहीं, थोड़े बहुत आप 150 रुपये ले लेना, क्योंकि 400-500 रुपये ले रहे थे शिफ्ट करने के लिए ऑटो और रिक्शे वाले। मैंने कहा भैया 150 रुपये दे देंगे, रिक्शा हम लोग खुद ही चला लेंगे, सामान हम लोग खुद ही रख लेंगे, हम लोग रूम पे पहुंचा देंगे, बस आपका रिक्शा आधे घंटे के लिए चाहिए। मेरे दोस्त ने सामान पूरा का पूरा रिक्शे पे रखा और मैंने 3 चक्कर पूरे के पूरे रिक्शे में अपने गली में चलाया, दिल्ली में ही जिस एरिया में रहता था। खुद भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, तो रुमाल बांधकर भी जो है वो भी चलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा लाइफ में, जो भी होगा ऊपर वाला देख रहा है, कुछ होगा अच्छा तो कभी डिस्कस किया जाएगा, कुछ भी है, ठीक है। जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन का समय बिताया, ठीक है, और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 90% ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स भी आए। काफ़ी दोस्त जो है वो आगे बढ़ते चले गए और पीछे छोड़ते चले गए, कोई दिख नहीं हुआ उस बात का। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत पर एक था कि करेंगे, लाइफ में कुछ आगे करेंगे। तो जब मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जब मैं आया ना,